नमस्कार, लिपि किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू रेसिपी डिटेल्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मुड़ी घांटा। ये उड़ीसा का फेमस रेसिपी है एंड ये बहुत ही टेस्टी रहता है। ये ऑलमोस्ट उड़ीसा के सारे घर में बनता है जो लोग नॉनवेज खाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी रहता है और जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चना दाल और फिशेड को लेके बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 फिशेड लिए हैं रोहू फिश के, और टेल लिया है। आप चाहे तो टेल का पोर्शन स्किप कर सकते हैं। अभी इसको हम मैरिनेट कर लेंगे हल्दी और नमक डाल के, और थोड़ा सा तेल डाल के। नमक हमें ½ टीस्पून डालना है और थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, और उसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना सारे पोर्शन जैसे फिश का मैरिनेट हो जाए अच्छे से। ये देखिए ऐसे रब करके अच्छे से उसको मैरिनेट करना है, और इसको 10 मिनट के लिए साइड करके रख लेना है, क्योंकि अच्छे से हल्दी और नमक इसमें अच्छे से चला जाए। अभी मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और उसको में फिश डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। ये देखिए ऐसे अभी से 3 मिनट हो गया है। इसको अच्छे से पलट लेंगे, फिर इसको कुक कर लेंगे। ऐसे पलट पलट के हमें इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। इसको ऐसे स्टैंड करके भी कुक करना है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन फिश का फ्लेश रहता है, उसको कुक करना है अच्छे से। ये बन के रेडी हो गया है। इसको तोड़ देंगे, आसानी होगा बाद में हमें इसको तोड़ने में, इसीलिए। और अंदर जो भी चीज़ें थोड़ा सा कच्चा रह गया होगा पक जाएगा। ये हम निकाल दिए हैं इसमें। अभी तेल को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टर्न कर लेंगे इसको अच्छे से। इसको फ्राई होने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये मैंने साइड रख लिया है। इसको अभी हम चूरा बना लेंगे, एकदम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके, और जितना हो सके उतने कांटे इसके निकाल देंगे, क्योंकि खाते टाइम मुंह में आएगा। तो अभी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे चना दाल को सोख करके रख लिया है 2 घंटे से अच्छे से। देखिए ये फूल के बड़ा हो गया है। ये मैंने प्याज लिए हैं, ये आलू लिए हैं। एक आलू को मैंने क्यूब काट लिया है, और ये पम्पकिन लिया, बैंगन लिया है और उसको भी क्यूब काट लिए हैं, और एक टमाटर लिया है, उसको भी क्यूब काट लिया है। आप चाहे तो वेजिटेबल का पार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन वेजिटेबल के साथ ये अच्छा लगता है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल में बहुत सारे रेसिपी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एक प्रेशर कुकर में चना दाल, सोख किया हुआ चना दाल को हम डाल के उसमें सारे सब्जी डाल देंगे। उसको बैंगन, टमाटर सब डाल देंगे अच्छे से। उसमें नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून नमक डाला है, और थोड़ा हल्दी डाला है, और उसको प्रेशर कुक कर लेंगे हम। अभी हम इसको हाई फ्लेम में 1 व्हिसिल देंगे और लो फ्लेम में 1 व्हिसिल देंगे। लो फ्लेम में आ गया 1 व्हिसिल। अभी इसको बंद करके पूरा ठंडा होने देंगे, फिर बाद में इसको साइड रख लेंगे, और एक बाउल में इसको निकाल के साइड रख लेंगे। ये मसाला अभी बनाना है हमें। प्याज इसमें लगा है, टमाटर, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है सूखा मिर्च। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे इसमें, और उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसमें बे लीव्स डालेंगे और सूखा मिर्ची डालेंगे। अभी मीडियम फ्लेम में
प्याज डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स होने देंगे। और टमाटर डालेंगे, 5 या 7 मिनट तक उसको कुक होने देंगे, टेंडर होने तक सारे मसाले को। अभी थोड़ा गरम मसाला डालेंगे इसमें। गरम मसाला ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है, उस खुशबू अच्छा आता है। आधा मसाला उसको निकाल के रख लेंगे। फिर फिश हेड और टेल जो था उसको मसाले में अच्छे से फ्राई कर लेंगे 10 मिनट तक और उसको साइड करके रख लेंगे हम। फिर जो बचा हुआ मसाला था कढ़ाई में डालेंगे और वो जो हमने दाल बनाया था दाल को इसमें डालेंगे और उसको थोड़ा सा बबल्स आने देंगे। जब बबल आ जाएगा उसमें हम थोड़ा कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। कोरिएंडर पाउडर अच्छा लगता है टेस्ट में। तो अभी मसाला फिश हेड डाल के उसको 5 मिनट हमें लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है। फिश हेड को मसाले में भूनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर मसाले में भुनेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अभी इसको बाउल में सर्व कर लेंगे। इसको आप चावल के साथ ले सकते हो या फिर रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। प्लीज़ ट्राई दिस एट योर होम एंड लेट मी नो हाउ इट इज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।